हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एम्बलम लाइफस्टाइल। मैं हूं प्रतिमा और मैं उम्मीद करती हूं कि आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी भगवान वासुकीनाग जी के बारे में। भगवान वासुकीनाग जी जो शिव जी के गले में विराजमान होते हैं और जिनकी सहायता से सागर मंथन पूरा हो पाया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे भगवान वासुकीनाग जी कौन थे, वो भद्रवा कैसे पहुंचे, भद्रवा में उनके मंदिर की स्थापना कैसे हुई और बादशाह अकबर ने कैसे जानी उनकी महिमा। जी हाँ, बादशाह अकबर। अब आप सोच रहे होंगे कि इस सब में बादशाह अकबर कहाँ से आगे गई, तो ये जानने के लिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भद्रवा जे&के के डोडा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। भद्रवा जम्मू से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर है। इसका पुराना नाम भद्रकाशी है और इसे नागों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप भद्रवा के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि मैं भद्रवा पर अलग से एक वीडियो बनाऊं। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है राजा दक्ष से, जिनकी दो बहुत ही खूबसूरत बेटियां थी, वनीता और कद्रू। राजा दक्ष ने अपनी दोनों बेटियों की शादी ऋषि कश्यप के साथ करवा दी। कद्रू ने 1000 बहुत ही शक्तिशाली नागों को जन्म दिया, जिनमें से 8 नाग विश्व भर में प्रसिद्ध हुए। वासुकीनाग जी भी उन 8 नागों में से एक हैं, जिनके माथे पर नागमणि विराजमान है। वनीता ने जन्म दिया 2 बेटों को, जिनका नाम अरुण और गरुड़ था। तो दोस्तों, हुआ कुछ ऐसे कि एक दिन वनीता और कद्रू सूरज को देख रही थी। तो वनीता ने कहा कि सूर्य देव के रथ के घोड़े सफेद रंग के हैं। तो कद्रू ने कहा नहीं, वो काले हैं। तो उन दोनों में शर्त लगी कि जो गलत होगा वो दूसरे की जिंदगी भर सेवा करेगा। जब कद्रू ने ये बात अपने बेटों को बताई तो उन्होंने कहा कि सूर्यदेव के घोड़े तो सफेद हैं, पर हम आपको ये शर्त हारने नहीं देंगे। उन्होंने योजना बनाई कि सुबह जब सूर्यदेव चढ़ेंगे तो हम उनके घोड़ों पर लिपट जाएंगे, तो घोड़े काले दिखेंगे क्योंकि नागों का रंग काला था। अगले दिन ऐसे ही हुआ और वनीता शर्त हार गई और कद्रू की सेवा में लग गई। गरुड़ हिमालय में तपस्या कर रहे थे। जब वो लौटे तो उन्हें सारी बात पता चली। वो बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने नागों से बदला लेने की ठान ली। तभी से नागों और गरुड़ों में दुश्मनी हो गई। फिर कलयुग शुरू होने से पहले एक नाग यज्ञ शुरू हुआ, जिसमें नागों की बलि दी जाने लगी। तब वासुकीनाग जी कुछ और नागों के साथ भद्रवा की तरफ निकल पड़े। भद्रवा के कैलाश झील, जिसे कबलास डल भी कहा जाता है, वहां रुके। अब हम बात करेंगे कि वासुकीनाग जी के मंदिर की स्थापना कैसे हुई। तो दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि एक औरत थी, उसकी गाय का दूध रोज कोई पी जाता था। एक दिन वो अपनी गाय पर नजर रखने लगी तो उसने देखा कि उसकी गाय एक पेड़ के पास जाकर रुक गई और तभी उस पेड़ से एक काला नाग निकला और गाय का दूध पीने लगा। तब से लोगों ने वहां पर दूध चढ़ाना शुरू कर दिया। तो वासुकीनाग जी ने खुश होकर लोगों से कहा कि आप यहाँ मेरे मंदिर की स्थापना करो। तो इस तरह वासुकीनाग जी की मंदिर की स्थापना हुई, जो कि कहा जाता है कि 2500 साल पुराना है। मंदिर के निर्माण के बाद वासुकीनाग जी की मूर्ति एक बहुत ही विशेष प्रकार के काले पत्थर से बनाई गई। वासुकीनाग जी की मूर्ति के साथ एक मूर्ति और है, जो कि राजा जीमत विहान जी की है। वो भी नाग वंश के ही थे। उन्होंने नाग यज्ञ में नाग बलि की प्रथा को रोका था और वासुकीनाग जी के बहुत अच्छे मित्र भी थे, इसलिए उनकी मूर्ति की भी स्थापना साथ में ही की गई। तो जब मूर्ति स्थापना होने लगी तो वासुकीनाग जी की मूर्ति टिक नहीं रही थी। तो एक विशिष्ट पंडित ने कहा कि यहाँ किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण के सर की बलि देनी पड़ेगी। तो राजा के कुछ सिपाही उस ब्राह्मण की तलाश में निकल पड़े। तो एक स्थान पर उन्हें बोधराज दत्त नामक नाम के एक ब्राह्मण दिखे, जो ध्यान में थे। जब वो ध्यान से जागे तो उन्होंने सब सुना और कहा कि मैं खुद ही अपनी बलि दे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि जहां तक मेरा धड़ चलेगा वो जमीन मेरे वंशजों की होगी। राजा ने सोचा कि बिना सर के कोई कितना ही चल लेगा और शर्त मान ली। पर बलि के बाद जब बोधराज जी के धड़ ने चलना शुरू किया तो वो पासरी में माता के मंदिर तक पहुंच गए। तो राजा ने सोचा कि कहीं मेरा पूरा राज्य ही ना चला जाए, तो उन्होंने माता से प्रार्थना की और मदद मांगी। तब माता ने गाय के रूप में आकर धड़ को रोक दिया। तब बोधराज जी के सर ने कहा कि आपने मेरे साथ छल किया है, अब से मेरे वंशज आपके साथ कोई नाता नहीं रखेंगे। ये परंपरा दत्त और शानु समुदाय में अभी तक देखी जाती है। इस तरह वासुकीनाग जी की मूर्ति की स्थापना तो हो गई, लेकिन उनकी मूर्ति हल्की सी पीछे की तरफ झुकी हुई है, जो कि किसी भी मूर्ति का इस तरह बिना किसी सहारे के खड़ा हो पाना नामुमकिन है। बहुत से विशेषज्ञ आए पर कोई भी पता नहीं लगा पाया कि ये मूर्ति कैसे टिकी है।
तो दोस्तों अब मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो 16वीं सदी की बात है, जब अकबर बादशाह का राज था। एक दिन दिल्ली में बादशाह अकबर का दरबार लगा और उन्होंने सारे छोटे राज्यों से राजों को बुलाया। उस समय भद्रवाह के राजा राजा नागपाल जी थे, वो भी दरबार में गए। वहां पर सब राजों को बादशाह अकबर के आगे सर झुकाने को कहा गया, लेकिन राजा नागपाल जी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरा सर तो सिर्फ भगवान वासुकी के आगे ही झुकता है। तो दरबारियों ने ये बात बादशाह अकबर को बताई। तो उन्होंने कहा कि सब राजों को एक छोटे दरवाजे से अंदर लाया जाए ताकि सब सर झुकाकर ही निकलें। और दरबार में ऐसा ही हुआ, सब राजा छोटे दरवाजे से सर झुकाकर ही निकले। पर राजा नागपाल जी ने पहले अपने पैर बाहर निकाले और फिर खुद निकले। ये देखकर बादशाह अकबर को बहुत गुस्सा आया। तब उन्होंने राजा नागपाल जी से कहा कि अगर सच में तुम्हारे भगवान वासुकी हैं तो उनसे कहो कि मेरे सामने आए। ये कहते ही राजा नागपाल जी की पगड़ी में से भगवान वासुकी का फन निकला और बादशाह अकबर को साक्षात दर्शन दिए। ये देखकर बादशाह अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान वासुकी को सोने का कलश, छतर और कुछ आभूषण भेंट में चढ़ाए। तब से भद्रवाह में मेला पट शुरू हुआ, जो कि 3 दिन चलता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैंने पूरी कोशिश की है कम समय में ज़्यादा जानकारी देने की। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। जय वासुकी नाग।